नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगले 3 दिनों के समय अंतराल में यानी कि दोस्तों 20, 21 और 22 जून के समय अंतराल में ग्रहों की बड़े दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और यश में वे घटनाएं होने वाली हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन 3 दिनों के बारे में पूरे विस्तार से कि यश में ग्रहों की क्या क्या स्थिति बनेगी, कौन से दुर्लभ संयोग बनेंगे और इन सभी के प्रभाव आपके जीवन काल पर क्या होंगे, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होंगे और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाल होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में और कार्यस्थल पर भी आपके कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे। तो दोस्तों, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, पहले जानते हैं इन दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 20 जून की बात करें तो रविवार के दिन के साथ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी और इसके साथ इस दिन चित्रा नाम का भी नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन परिग नाम का शुभ योग बन रहा है और इसके उपरांत इस दिन जो योग है शिव नाम का शुभ योग है, यानी कि दोस्तों दुर्लभ संयोग तो इस दिन बन रहे हैं, इसलिए इसमें आपको खुशखबरियां तो मिलने वाली है। और दोस्तों राहु काल का समय दिन रहेगा शाम के 5:30 से लेकर रात्रि के 7:11 तक। दोस्तों बस ध्यान रहे कि यह राहु काल के समय में आपको कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को नहीं करना है। इसके उपरांत दोस्तों अगले दिन की बात करें अर्थात 21 जून की, तो दोस्तों ये दिन सोमवार का दिन होगा। इस दिन भी भोलेनाथ का दिन रहने वाले हैं और इस दिन एकादशी तिथि और स्वाति नाम के नक्षत्र के साथ श्रवण सिद्धि नाम का भी दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और दूसरे दिन में भी यह दुर्लभ संयोग आपको कई कार्यों में लाभ देने वाले हैं। राहु काल के समय सुबह के 7:26 से लेकर सुबह के 9:07 रहेगा और चंद्रमा इस दिन तुला राशि में ही संचार करेंगे। दोस्तों आखिरी दिन मंगलवार का दिन होगा, यानी हनुमान जी का दिन होगा। द्वादशी तिथि विशाखा नक्षत्र के साथ इस दिन जो शादी नाम के योग है आपके लिए लाभकारी होंगे। शाम के 3:50 से लेकर शाम के 5:31 तक इस दिन राहु काल का समय होगा। चंद्रमा इस दिन तुला के उपरांत वृश्चिक में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन 3 दिनों की जो ग्रहों का दुर्लभ संयोग है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव डालती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों अगर आप यश में राजनीतिज्ञ हैं तो आपको यश समय राजनीति में लाभ मिलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई कार्य करने के प्रयास कर रहे हैं तो दोस्तों यश में वो कार्य सफल हो सकता है। वाहन इत्यादि की सुख सुविधा प्राप्त होने की संभावनाएं अच्छी पाई जाती है। दोस्तों यश में आपकी आर्थिक दृष्टि से ये जो समय होंगे उन्नतिदायक समय होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी सावधानी यानी नेगेटिव की अगर बात करें तो अपने खर्चों पर बढ़ोतरी होने के आसार हैं। लंबी यात्राओं के योग भी आपके लिए यह समय बन सकते हैं। हालांकि दोस्तों यात्रा के दौरान आपको कुछ परेशानियां भी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। जो जातक नौकरीशुदा है उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे वह व्यवसायिक जीवन में उन्नति का मार्ग खुलेगा। प्रमोशन होने के योग हैं। व्यापार में जिस टेंडर या फिर प्रोजेक्ट का आप कुछ समय से इंतजार कर रहे थे वह आपको इन दिनों में मिल सकता है। किसी भी बात की जल्दबाजी ना करें। पूजा पाठ करना आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। नए लोगों से मेल जोल बढ़ेगा जिससे आपके जीवन में एक नयापन और प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। अपने मन में स्थिरता और संयम बनाए रखें। प्रोफेशनल वातावरण में उस स्पेशल व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों कोई व्यवसाय करना अगर चाहते हैं तो उसके लिए जो समय है मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फल आपको अच्छा मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए ये जो दिन होंगे सामान्य दिन होगा, लेकिन कठिन परिश्रम करने से जो कार्यों में सफलता मिलेगी। अनावश्यक खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन आय में वृद्धि होने से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, जो अविवाहित जातक हैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं वे यह समय प्रयास कर सकते हैं। सफलता मिलने के प्रबल आसार हैं। हालांकि दोस्तों जिन विवाहित जातकों के रिश्तों में अनुबंध चल रही है वे संयम से काम लें, अन्यथा मामला और अधिक गड़बड़ा सकता है। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे परिजनों के साथ आप समय बिता सकेंगे। समय बिताने का आपको इसमें मौका मिलेगा। दोस्तों इन दिनों में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, इसलिए दोस्तों इस समय आप अपने आप को तैयार रखें। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें
तो थोड़े से प्रयास से किसी पुराने रोग से जल्दी ही निजात मिलेगा। साथ ही दोस्तों इन दिनों में आपको खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा सफ़ेद और भाग्यशाली अंक रहेगा 4। वहीं दोस्तों इन दिनों में गणेश जी को ऐसा लगता है कि आपका निजी जीवन तनावपूर्ण बन रहा है, इसलिए आपको अपनी समस्याओं पर पूरी तरह ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपकी समस्याओं का अंत होने का समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए खूब धैर्यपूर्ण समग्र परिस्थिति संभालने का सलाह इसमें गणेश जी आपको देते हैं, ताकि उसके परिणाम आपके पक्ष में आ जाए। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो ऑफिस में ये जो समय है आपके लिए खुद को आत्मविश्वासी आप महसूस कर सकते हैं और इसलिए आप स्वयं को साबित करने के लिए उत्साहित होंगे। ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में शोधकर्ताओं के लिए एक लकी दिन होगा। आप धीरज रखकर सावधानीपूर्वक निर्णय ले सकते हैं। आप सुनिश्चित करेंगे कि चीज़ें प्रभावी ढंग से हो सके। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे इन दिनों में रिश्ते के मामले में शानदार दिन नहीं कहा जा सकता है। आपको अपनी भावनाओं को संभालने में परेशानी आ सकती है। इस तरह आपका भावनात्मक तनाव को आप संभालना ये जो समय के लिए चुनौती होगी। गणेश जी का मानना है कि रोमांटिक म्यूजिक आपको तनाव मुक्त रखकर आपकी जो पारिवारिक जीवन है उसकी भावनाओं को बढ़ावा देगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो गणेश जी के अनुसार ये जो आपके लिए समय होंगे अपने वर्क प्लेस पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे, जो सीधे आपकी वित्तीय प्रगति से जुड़ा होगा। और ये जो समय है वर्क प्लेस पर कड़ी मेहनत आप करेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में गणेश जी आपको इन दिनों में चीज़ें के बारे में विस्तृत से जानने का और सोचने का और आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचने का सुझाव देते हैं। दोस्तों इन दिनों में चीज़ों को आसानी से आगे बढ़ने दें, ये आपके लिए एक अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों इन दिनों में आपको अपनी भावनाओं का साथ डील करने से परेशानी होगी। साथ ही दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में अगर आप पिछले कुछ वक्त से झुंझाहट महसूस कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि सही कर्म और विचार आपके लिए बहुप्रतीक्षित राहत ले आएंगे। दोस्तों इन दिनों में संदिग्ध आर्थिक लेन देन में फंसने से आप सावधान रहें। ये जो आपके लिए दिन होंगे खुशियों से भरा समय होगा, क्योंकि आपको जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। आप उन्हें खुश करने के लिए हर प्रयास करेंगे। आपका बेपनाह प्यार आपके लिए इसमें बेहद ही कीमती है। दोस्तों इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं। ये कभी लोगों के बीच रहकर खुश रहते हैं तो कभी अकेले में। हालांकि अकेले वक्त गुजारना इतना आसान नहीं है, फिर भी ये जो दिन है कुछ समय आप अपने लिए ज़रूर निकाल पाएंगे। दोस्तों इन दिनों में उन्माद में घर जाने का है, क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम सीमा का अनुभव करेंगे। टीवी पर फिल्म देखना और अपने नज़दीकी लोगों के साथ गप्पे मारना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ी भी कोशिश करें तो आपका जो दिन है इसमें इसी तरह गुजरेगा। साथ ही दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में किसी भी विवाह या फिर मंगल काम में तन मन धन से मदद करना आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को गीली चने की दाल को आटे में मिलाकर उसके 2 पेड़े और शुक्रवार को सफ़ेद चावल मीठा डालकर गाय को खिलाने से उस घर में कभी भी कोई भी आर्थिक संकट नहीं आता है। तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। साथ दोस्तों आपको बता दें कि शुक्र ग्रह भौतिक सुख के कारक होते हैं। तो दोस्तों इसको मजबूत करने के लिए आपको कुछ हिस्सा कच्चा जरूर लेना चाहिए। जब भी आप घर का कुछ भी जो हिस्सा है उनमें कच्चा जरूर रखें। जहाँ दोस्तों और साथ दोस्तों रात को सोते समय अपने दंत फिटकरी से साफ जरूर करें, इनसे दोस्तों लाभ अवश्य होंगे। तो दोस्तों इन उपायों को यश में आप ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी और भाग्यशाली रहने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेलेक्ट कर लें, ताकि इसी प्रकार की और अधिक जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।